हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के 35 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बेसिकली इस सीरीज़ में हम 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। क्लास 12 के चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो ये नीट एस्पायरेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सब लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है कि डिसीजेस के बारे में देखने वाले हैं कि अगर आपको कॉमन कोई बीमारी हो रही है, लाइक फीवर हो गया, या फिर सर्दी खांसी हो गई, या फिर न्यूमोनिया नाम की बीमारी हो गई, या फिर कोई हाथी पाँव रोग जैसे कि फिलेरियोसिस हो गया है ना, तो ये सब जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, उसके कॉजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, है ना। और यहाँ पे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिसीज़ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा। फिर आगे जा कर के हम अल्कोहल से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक को हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉमन ह्यूमन डिसीज़ का। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक कॉमन ह्यूमन डिसीज़, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मैचिंग पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे नीट 2021 में पूछा गया था मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या है कि जैसे फिलेरियोसिस नाम की बीमारी किसके कारण होती है, तो फिलेरियोसिस जो बीमारी होता है, फलेरिया जो बीमारी होता है, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, एलिफेंटियासिस, तो ये जो बीमारी होता है एक बुचरेरिया के कारण होता है, ठीक है। बुचरेरिया नाम की जो भी मतलब कि कॉजिंग एजेंट है उसके कारण ये फिलेरियोसिस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद एमीबियासिस जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, तो इसका 4th हो जाएगा। अगेन न्यूमोनिया जो होता है ना इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और रिंग वर्म जो होता है वो ट्राइकोफाइटोन, ये तो आपको भी पता है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका 3, 4, 1 एंड 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 4, 1 एंड 2, बी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे मैचिंग कैसे करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे टाइफाइड, तो टाइफाइड किसके कारण होता है, टाइफाइड जो नाम बीमारी है इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, वायरल टेस्ट, जिसको किया जाता है, ठीक है, मतलब कि इस बीमारी को चेकअप करने के लिए। और ये जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ 4th हो जाएगा। अगेन फिर मलेरिया, तो मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया वाइवेक्स नाम की के कारण होता है, और मलेरिया एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। अगेन फिर न्यूमोनिया किसके कारण होता है, अभी हमने जस्ट देखा ही इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। और फिलेरियोसिस से क्वेश्चन देखिए नीट 2021 में पूछा गया था और 20 में पूछा गया। फिलेरियोसिस का यहाँ राइट आंसर बुचरेरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, मैचिंग, यहाँ पे भी मैचिंग ही करना है। समझिए कि इस टॉपिक से मैचिंग के ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब टाइफाइड किसके कारण होता है, अभी हमने जस्ट देखा साल्मोनेला टाइफी, तो यहाँ पे टाइफी तो नहीं है लेकिन साल्मोनेला है, तो इसका 3 हो जाएगा। अगेन फिर न्यूमोनिया किसके कारण होता है, हीमोफिलस, वही हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हीमोफिलस दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हीमोफिलस हो जाएगा। अगेन फिर फिलेरियोसिस बुचरेरिया के कारण, और मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। So the next question is the infectious stage of plasmodium that enters the human body is, तो इसका राइट आंसर स्पोरोजोइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। ये एक प्रकार के इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं इन द प्लाज्मोडियम, ठीक है। अगेन फिर क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजिकेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफाइड, तो टाइफाइड के लिए एक वाइडल टेस्ट होता है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। तो साल्मोनेला टाइफी या विडाल टेस्ट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नीट 2019 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. Which of the following does mosquito transmitted pathogen causing chronic inflammation of the lymphatic vessels? तो एलिफेंटियासिस हो जाएगा। और ये जो एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी है ये एक मस्कीटो के काटने से होता है। मस्कीटो ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेंस, मतलब रोगाणु। उस मस्कीटो का नाम होता है क्यूलेक्स नाम की मस्कीटो, ठीक है। तो क्यूलेक्स नाम की जो मच्छर है उसी के काटने से कौन सी बीमारी होती है, बुचरेरिया नाम की बीमारी होती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी होगी। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीजेस इज कॉज बाय बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर क्लोरेला एंड टिटनस हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अस्थमा में भी
एट्रीब्यूटेड टू, तो अस्थमा जो होते हैं वो किससे एट्रीब्यूट होते हैं, ये एक प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं इन द मास्ट सेल ऑफ द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो मास्ट सेल होता है उसमें एक रिएक्शन हो जाता है जिसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं और इसी के कारण अस्थमा नाम की बीमारी होती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपने ब्रीथिंग चैप्टर में भी देखा होगा कि अस्थमा नाम की जो बीमारी होती है वो एक ब्रोंकियाइटिस बीमारी है जो कि ब्रोंक्यूल्स के इंटरनली होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, तो सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, उसके बाद ब्लास्टोमाइकोसिस जो होता है वो फंगस से होता है, लेकिन बेबियोसिस जो होता है ये एक प्रकार के प्रोटोजोअन नाम के पैथोजन से होने वाली ये बीमारी है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है इन्फेक्शंस ऑफ अकेरिस यूजुअली अकर्स बाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ द अकेरिस, तो अस्केरिस जो होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो गंदा पानी पीने से होता है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ द अस्केरिस। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाइडल टेस्ट कैरी। अब वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है जो कि अभी हमने देखा, ये AIPMT 2012 और 10 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम द न्यूमोनिया इन दैट, मतलब कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो न्यूमोनिया से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो देखिए न्यूमोनिया पैथोजन जो होता है वो एक इन्फेक्शियस, मतलब कि एल्वोलाई के इंटरनली इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो न्यूमोनिया पैथोजन हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कॉमन कोल्ड जो होते हैं वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, नोज़ को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो लंग्स को अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके हो सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वर्म इन ह्यूमन इज कॉज बाई। तो रिंग के मतलब कि ह्यूमन के इंटरनली जो रिंगवर्म होते हैं वो किसके कारण होता है, कौन से पैथोजन के कारण, तो फंगी के कारण रिंगवर्म होता है, मतलब कि गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे बॉडी के सेगमेंट पे, तो वो फंगी के कारण होता है। ठीक है, फंगस हो जाता है उस पर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीजेज। तो वायरल डिसीज कहने का मतलब है कि कॉमन जो बीमारी जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गई, तो ये सब वायरल डिसीजेज है। ठीक है, सिफिलिस वगैरह जो होते हैं वो इसी के इंटरनली आते हैं। ठीक है, डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवर्म, एड्स। ठीक है, तो रिंगवर्म नहीं होता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच दी डिसीजेज इन द कॉलम 1 एंड विद द पैथोजेंस और कुछ बीमारियों के नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एमीबिएसिस, तो एमीबिएसिस का भी हमने जस्ट देखा था किसके कारण होता है, तो एमीबिएसिस क्या करती है कि यूज ओनली स्टेराइल फूड एंड वाटर के लिए। ठीक है, एमीबिएसिस नाम की बीमारी फूड और वाटर के स्टेरिलाइजेशन के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिप्थीरिया, तो ये किसके कारण होता है, DPT वैक्सीन लेने के, मतलब कि उसके जो भी ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है ना, तो डिप्थीरिया नाम की बीमारी में वैक्सीन लिया जाता है। कोलेरा जो होता है ना, कोलेरा नाम की बीमारी, तो कोलेरा नाम की बीमारी कैसे होती है, तो कोलेरा में क्या यूज़ करते हैं, मतलब कि कौन से, मतलब कि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, तो यूज़ ओरल रेडिएशंस थेरेपी। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए। अगेन सिफिलिस के लिए यहाँ पे ट्रेपोनीमा एंड पैलिडियम। सो द राइट आंसर इज 2, 3, 4 एंड 1। सो दिस द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिकल सेल एनीमिया हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दी अफ्रीकन पॉपुलेशंस बिकॉज। सो द राइट आंसर इज सी, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, मतलब कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं वो एलिमिनेट नहीं करते हैं अफ्रीकन पॉपुलेशंस को, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को मतलब कि मलेरिया के अगेंस्ट, मलेरिया ना हो उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हेस्टिगन्स कोलेरा आर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे ग्लोसिना पेप्लिसिस, तो इसका राइट आंसर यहाँ लिखा है स्लीपिंग सिकनेस, सही बात है ना। उसके बाद क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स मच्छर, वो फलेरिएसिस कॉज करता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है एडिडिस एगिपिटी, तो ये येलो फीवर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ लिखा है एनोफ्लीज क्यूटी, एनोफ्लीज मच्छर जो होती है वो मलेरिया कॉज करती है, ना कि ये बीमारी, तो गलत ऑप्शन ये है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद, साल्मोनेला किससे रिलेटेड होते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी से, टाइफाइड नाम की रोग होती है, तो टाइफाइड इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेज, दिस इज हेपेटाइटिस बी। अगेन फिर बोविनिन, उसके बाद स्पॉन्जीफॉर्म एंड
फिर इनकोपैथी इज अ वैक्सीन डिसीज, वोलिन डिसीजेज, एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिसीज इज रिलेटेड, द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि AIPMT 1996 का पूछा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा एंड गिविंग साइलेंट ड्रग बिकॉज, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका क्वेश्चन कहा जा रहा है क्रोच पोर्ट्रेट आर नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब कि ये जो होते हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो लिप्रोसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइफाइड फीवर इज कॉज बाई, तो टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटिलिज्म कॉज टू द क्लोस्ट्रीडियम एंड बोटिलिनम अफेक्ट द राइट आंसर इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी नाम की टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से सिर्फ आता है। जैसे क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ऑन सेल्स आर फ्लोरेजन बॉडी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रियोमेटिक आर्थराइटिस इज अ कंडीशंस, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन, मतलब कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो कंडीशंस होती है उसमें क्या कहा जा रहा है कि वेयर बॉडी डजंट अटैक द सेल्फ सेल, मतलब कि बॉडी अपने सेल को अटैक नहीं करती है, तो ये गलत बात कही जा रही है, क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस नाम की जो बीमारी होती है उसमें खुद के ही सेल को मारने लगती है। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है, नॉट अटैक कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे नीट 2022 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन कहा जा रहा है the Euless fluid colostrum selected by the mammary gland and of the mother during the initial days of the lactations has abundant antibodies LAG, मतलब कि LGA to prevent the infant and which type of immunity is called, तो ये एक प्रकार के पैसिव इम्यूनिटी होते हैं, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रेफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिवन फुली रिस्पॉन्स, नहीं ये फुली रिस्पॉन्स नहीं लेता, तो यही इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन्स हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रलाइजेस पैथोजेंस। सो द राइट आंसर इज सी हैज़ न्यूरल, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है बर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, हैज़ न्यूरल किलर सेल एंड विच कैन बी द phagocytosis and the destroyed microbes. Again the next question यहाँ पे क्या है, which of the following diseases is the autoimmune disorder, मतलब कि इनमें से कौन सा डिसीज है जो कि autoimmune disorders कहलाते हैं। तो यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये प्रकार के autoimmune disorders होते हैं, ठीक है। तो नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का ही है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कॉन्केविलिन ए इज, तो कॉन्केविलिन ए जो होता है वो एक प्रकार के लैक्टीन होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft, तो इसका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि इनमें से कौन इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो एल्जाइमर डिसऑर्डर जो होता है एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो अर्थराइटिस नाम की बीमारी है या फिर ये बीमारी हो गया या फिर वेस्टिलागो, तो ये सब के सब क्या हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, लेकिन अल्जाइमर नाम की बीमारी जो होती है ये एक प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि माइल्ड से रिलेटेड है. माइल्ड कंस्टिट्यूएंट अबाउट -% ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. सो द राइट आंसर इज 50%, जो कि नीट 2017 में पूछा गया है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल एंड ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेशंस बाय द पेशेंट बॉडी एंड विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन. ठीक है, मतलब कि रिजेक्शन. सो द राइट आंसर इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है. In higher vertebrate, the immune system can distinguish self cell and non-self. If this property is lost due to the genetic abnormalities and it is attacks self cells, so the right answer is autoimmune disorders is the right answers. Again फिर next questions देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पैथोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे नीट 2016 में पूछा गया था. एंटीवॉन injection contains perform antibodies while polio drop that are administered into the body contain. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एटिमुलेट पैथोजेंस. ठीक है, मतलब कि एटिमुलेटेड पैथोजेंस जो होते हैं, इसका राइट आंसर सही होगा. ठीक है. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT का है, और ज़्यादा हम AIPMT के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो इन सब जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ के. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंसर एंड एड्स से रिलेटेड. अब ये जो है ये हमारा तीसरा टॉपिक है. ठीक है, बट मिसप्रिंट है यहाँ पे टॉपिक 2. सो कैंसर एंड एड्स से रिलेटेड फर्स्ट टॉपिक है. फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज अर्लियर डायग्नोसिस एंड अंडर स्टैंडिंग द पैथोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्क्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर द इजिली डिटेक्शन. सो द राइट आंसर इज एलाइजा टेक्निक. ठीक है, एलाइजा टेक्निक वहाँ पे डायग्नोसिस के लिए किया जाता है. ठीक है, ये नीट 2021 में पूछा गया था. अगेन नीट 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर द कैंसर सेल एंड रिलेशंस ऑफ द म्यूटेशंस. ठीक है, मतलब म्यूटेशन से रिलेटेड होना चाहिए वो. तो म्यूटेशन डिस्ट्रॉयड टेलोमेरिज्म इन, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है. अगेन फिर म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है. म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द टेलोमेरेज नहीं हो सकता, गलत ऑप्शन है. तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि यही ऑप्शन जो है वो कैंसर सेल से रिलेटेड गलत ऑप्शन है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे पूछा गया है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है. नीट 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉन्जिक्यूटिव एजेंट HIV. ठीक है, मतलब कि एड्स जो होते हैं उसके कॉन्जिक्यूटिव जो एजेंट होता है वो HIV होता है, HIV के कारण होता है. तो HIV के बारे में आपको करेक्ट कुछ रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट पूछी जा रही है, जैसे कि कह रहा है HIV इन्वॉल्व वायरस कंटेनिंग, मतलब कि HIV जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं वायरस को कंटेन करने के लिए. 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स दैट नहीं, RNA यहाँ पे तो गलत ऑप्शन. अगेन HIV इज इन्वॉल्व वायरसेस, ठीक बात है. उसके बाद इट कंटेन्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. हाँ, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन सही होगा. ठीक है, 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिजर्व द ट्रांसक्रिप्ट. तो बिल्कुल सही ऑप्शन यही है. अगेन फिर ये ऑप्शन जो है HIV इज अनइन्वॉल्व रेट्रोवायरस, नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया. एंड HIV डज नॉट आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है बट अटैक द रिक्वायर्ड एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये नहीं हो सकता, और ये अटैक क्यों करेगा. ठीक है, तो HIV जो होते हैं वो एक प्रकार के इवॉल्व वायरस होते हैं, वायरस के इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. तो वायरस से रिलेटेड ये होने वाली बीमारी है, एड्स नाम की बीमारी. ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नीट 2014 में पूछा गया था. यहाँ पे क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शंस, मतलब कि कौन से स्टेज में जो HIV इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली शो होते हैं इन द सिम्टम्स ऑफ एड्स. सो द राइट आंसर इज सी. यहाँ पे हेल्पर सेल जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ था. व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर सेल T लिम्फोसाइट. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पुराना हो गया. अब यहाँ पे AIPMT का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स एंड वेयर द रिमेनिंग 3 आर. तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, दे शो कंटेन इनहिबिशंस. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एलाइजा टेक्निक से रिलेटेड है. यहाँ पे मतलब एलाइजा टेक्निक के मतलब कि जो भी NCERT की लाइन है उसको यहाँ पे चिपका दिया गया है कि ए सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी द सफरिंग फ्रॉम द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी रिकमेंडेड फॉर द डिटेक्शन. तो इसके डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना. अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि AIPMT 2010 में पूछा गया था.
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एड्स के रिस्पेक्ट में आपको ना करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है, जैसे कि फर्स्ट है द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड करने से तो HIV क्यों होगा, है ना। ड्रग एडिक्शन एंड लिस्ट ससेप्टिबिलिटी ऑफ HIV इन्फेक्शन, ड्रग एडिक्शन से भी नहीं होता। एड्स पेशेंट आर फुली क्योर्ड परसेंटेज एंड प्रॉपर क्योर टू द न्यूट्रिशन, गलत ऑप्शन है। द कॉन्जिक्यूटिव HIV रेट्रोवायरस इंटर्स द हेल्पर सेल, हाँ ये अभी हमने जस्ट इसको किया था, कहाँ पे किया था, तो AIPMT 2014 वाले क्वेश्चन में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, मतलब कि अभी के टॉपिक में हम ड्रग्स और एल्कोहल को डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि इन सारे ऑप्शंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, जो कि नीट 2021 में पूछा गया था। फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एल्केलॉइड जो कि कोऑर्डिनेशन से होता है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। टॉक्सिन जो होता है वो एब्रिन से होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैक्टीन जो होते हैं वो एक प्रकार के कैनकोबिलिन ए से होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ड्रग्स जो होता है वो रेसिन से नहीं होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या कहा जा रहा है, कोका एल्कोलाइड और कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब ये किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, ये एक प्रकार के ड्रग्स है, ठीक है। और ये ड्रग्स किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, बनता किस चीज़ से है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोजाइलम कोका से बनता है, ठीक है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कॉल्ड हीरोइन, हीरोइन जो होती है वो एक प्रकार की ड्रग्स होती है, ठीक है। और इस ड्रग्स को सिंथेसाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो एसिथाइलेशंस एंड मॉर्फिन नाम के जो भी मतलब कि ड्रग्स होते हैं उनको मिला करके हीरोइन नाम की मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द पार्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड हुज द फ्लावरिंग ब्रांचेस इज सोइन, मतलब कि ये जो मतलब कि प्लांट है ये कौन सी चीज़ का प्लांट है, ठीक है। तो ये हेल्कोजेन मतलब कि इस चीज़ से भी क्या होता है कि कुछ ऐसे ब्रांच होते हैं जिससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंगी कंटेन हेल्कोजेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमनीटिका मैस्कुलरिस, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, तो उतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए शो नहीं करते। सो हम क्लास 12 के चैप्टर 9 स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इट मीन्स रिपीटेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन की जो संख्या है वो 2 से 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर बेसिकली नीट से डिलीटेड है इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट फिर भी हम इस चैप्टर को एक एक करके मतलब कि सिंपल सा बहुत ही जल्दीबाजी में लाइक 10 मिनट के वीडियोज़ में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीट के। AIPMT के एक भी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। इफ़ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके ना छूटे इसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो एनिमल हस्बेंड्री का होगा, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो प्लांट ब्रीडिंग का होगा, और तीसरा टॉपिक हमारा टिश्यू कल्चर पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है MOET पे, और MOET पे नीट 2023 में भी क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेप किस में नहीं है, तो MOET का नहीं है, मतलब मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में कौन सा स्टेप यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन्स हैविंग LH लाइक एक्टिवली इन द सुपीरियर ओवुलेशन, नहीं, सुपीरियर ओवुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ LH हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता, और ये पूछा जा रहा है काउ में, तो काउ में नहीं होता, क्योंकि काउ जो है वो एक प्रकार का नॉन प्राइमेट है, लेकिन प्राइमेट में LH हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसके इंटरनली पीरियड्स में ब्लीडिंग्स आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी काउ इल्ड अबाउट 6 to 8 एग एट द टाइम, बिल्कुल सही बात है। काउ इज फर्टिलाइज्ड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पे ऑप्शन है फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू सैरोगेट मदर्स एट 8 to 32 सेल्स स्टेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे इनब्रीडिंग पे क्वेश्चन है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसको बोला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यू क्लॉज इनब्रीडिंग, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच मेथड वॉज न्यू ब्रांड हिस्ट्रोडोल एंड सी फॉर्म बाय द यूजिंग विकेनरी एंड द मेराइन रॉम्स, द राइट आंसर इज क्रॉस ब्रीडिंग, इसको क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नीट 2019 का है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग इनब्रीडिंग के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। तो क्या है कि इनब्रीडिंग हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ डिलीशरेस एलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल ही सही बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद इनब्रीडिंग इज नेसेसरी फॉर इवॉल्व इन द प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, कंटिन्यू इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड लीड्स टू ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन में देखिए क्या कहा जा रहा है, चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय द आउट क्रॉस। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द इन ब्रीडिंग, इसलिए ये ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डिप्रेशन लिखा हुआ है कैन नॉट लिखा हुआ है, लेकिन तो यहाँ होता है ओवरकमिंग, तो यहाँ पे आती है आउट क्रॉसिंग के लिए, तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत हो गया। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैड काउ डिसीज इन कैटल इज कॉज बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज एबनॉर्मलिटीज ऑफ ऑल द प्रोटीन्स, दिस इज द राइट आंसर। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट, सो द राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, दे ग्रो एरोबिकली एंड द ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच इन द फूड, सो सी इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन बाय, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल होते हैं सेम ब्रीड के रिलेटेड होते हैं तो उसको मेटिंग कर दिया जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू ऑब्टेन काउ yielding high milk output represents, so the right answer is directional as it is push and the mean of the characteristics of one direction, ठीक है, जो कि नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मैटिंग ऑफ, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें जो मेटिंग होते हैं तो किसके बीच, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसिस के बीच होता है, इसीलिए ये आंसर सही होगा, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एमॉन्ग द फॉलोइंग एडिबल फिशेज विच वन ऑफ द मेराइन फिशेज हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे मैकेरेल हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर AIPMT को क्वेश्चन को हमें नहीं करना है तो आप इसका फोटो खींच सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग पे, ठीक है। अब इस प्लांट ब्रीडिंग से कैसा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे ना नीट 2022 में और AIPMT 2010 का यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑफ हायर प्रोटीन्स एंड हायर फैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन, तो इसको बायोफोर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल सिंपल सी बात कही जा रही है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, ठीक है, आपको दोनों को मैचिंग करना है, ठीक है, दोनों को मैचिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का यहाँ पे पोमैटो हो जाएगा, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको हम यहाँ पे टोटिपोटेंसी से मिला देंगे क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर जो होता है वो एक वायरस फ्री प्लांट होता है, और माइक्रो प्रोपेगेशन किसके इंटरनली होता है, तो सोमेक्लोन, मतलब द राइट आंसर इज 2, 1, 4 एंड 3, सो बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यूटेशंस इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय, तो जो भी प्लांट सेल के द्वारा म्यूटेशंस होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रेज से, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2018 में पूछा गया था, इन मूंग बीन रेसिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी एंड माइल्डल वेयर ब्रॉट अबाउट दी म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। अगेन फिर आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, मतलब गोल्डन राइस के लिए आपको यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करने हैं। तो लिखा हुआ है इट पेस्ट रेसिस्टेंस विद द जीन फ्रॉम बैसिलस थ्रूजिनेसिस, ऑप्शन गलत है। उसके बाद इट इज ब्रॉड, गलत ऑप्शन। इट इज येलो ग्रीन, गलत ऑप्शन। इट इज विटामिन है, ये सही है, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटैक्सिन टू एक्टिविटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रूजिनेसिस इन बॉलीवॉर्म, तो नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर अल्कलाइन पीएच ऑफ गट हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है नीट 2019 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कहा जा रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व द प्योर लाइन्स एंड एनी एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल, नहीं, हार्मफुल को ये सेलेक्ट नहीं करता, इससे भी लाभ ही होते हैं, तो ये हार्मफुल वाले ऑप्शंस गलत हो गए। अगेन इन ब्रीडिंग हमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ये बी आंसर सही हुआ, ठीक है, बाकी ये दोनों आंसर भी करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2016 का है, ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विद लेग्यूम और ग्रासेस पोस्टर टू इंप्रूव सॉइल कल्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड ले फॉर्मिंग, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2013 का है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द इंटायर कलेक्शंस having all the diverse alleles for all genes in the given crops is called, तो यहाँ पे जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए जिसमें से करेक्ट आपको चूज करना है। जैसे सिंगल सेल एस्पिरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन द प्रोटीन मिनरल्स विटामिन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद बड़ी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिथाइलोफिलस एंड यहाँ पे फिर क्या लिखा है, मे बी एबल टू द प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन्स देन द काउ पर डे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा चौथा ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, कॉमन बटन मशरूम कैन वेरी रिच सोर्स इन विटामिन सी तो होता ही नहीं है इसमें, गलत ऑप्शन। और राइस वैरायटी ऑफ कैन बी डेवलप इन द रिच एंड वेरी रिच इन द कैल्शियम इसमें नहीं होता, इसमें विटामिन नहीं होते, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 and 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ठीक है।
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना, जैसे बिहार बोर्ड में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जाया एंड रत्ना डेवलप फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन द वैरायटी ऑफ। तो जाया और रत्ना जो होता है वो राइस का एक वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद हेमगिरी डेवलप बाय द हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन ऑफ डिसीजेज रेसिस्टेंस अगेंस्ट रस्ट पैथोजन इज द वैरायटी ऑफ। द राइट आंसर इज व्हीट। ओके, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फॉर्म अ डिसीज वन बाई टिश्यू कल्चर टेक्निक एंड विच पार्ट ऑफ द डिसीज प्लांट विल बी टेकन। तो इसका राइट आंसर बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सोमिक्लोन्स आर ऑब्टेन बाई। तो सोमिक्लोन जो होता है किससे ऑब्टेन होता है, टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर एंड द बेस्ट मेथड ऑफ। द राइट आंसर इज मेरिस्टेम कल्चर। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हैप्लॉइड प्लांट कल्चर्स आर गोट फ्रॉम पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन इज द राइट आंसर। तो हमने एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। क्लास 12 के चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, मतलब कि सेमी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीट और AIPMT के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन आता भी है तो सेम इसी क्वेश्चन पे आधारित आएगा या फिर सेम क्वेश्चन ही रिपीट वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जैसे कि सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो AIPMT का आया हुआ है। नीट में 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। AIPMT 2012 में क्या था, ईस्ट इन यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ, मतलब ईस्ट जो होता है उसका यूज़ किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, तो ईस्ट का यूज़ ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर से यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो कि नीट 2022 में पूछा गया था, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोप्रेसिव मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रोप्रोलिन A। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब कहा गया साइक्लोस्पोरिन A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर D हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा एंड पॉली एस्परम, ठीक है। मतलब कि यहाँ राइट आंसर D हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का है। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, ठीक है। क्या करना है, मैचिंग, मिलान करना है, ठीक। तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे है एस्परजिलस नागर। एस्परजिलस नागर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछे जा रहे हैं, मतलब कि 2021 में भी आया था, 2020 में भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। जैसे एस्परजिलस नागर, तो एस्परजिलस नागर जो होता है वो सिट्रिक एसिड को हम मिला देंगे। सिट्रिक एसिड से ही क्या होता है कि इसका प्रोडक्शन होता है, एस्परजिलस नागर। अगेन फिर है एसिडोबैक्टर एसिडी, तो एसिडोबैक्टर एसिडी को हम एसिडिक एसिड से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे है क्लोरिडियम एंड, तो क्लोरीडियम को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, क्लोरीडियम को हम यहाँ पे ब्यूटरिक एसिड से मिला देंगे। और लास्ट हमारा बचता है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम मिला देंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड से। मतलब कि इसका राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करने हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 1, 4 एंड 2। ओके, अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, साइक्लोस्पोरिन A यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेशंस एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है। तो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर ट्राइकोडर्मा पॉली एस्परम हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब मैचिंग करना है आपको, ठीक है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। जैसे 21 में भी हमने दिखाया एस्परजिलस नागर पे, उसी प्रकार यहाँ पे भी एस्परजिलस नागर पे क्वेश्चन पूछा गया। तो एस्परजिलस नागर का हम क्या मिला देंगे यहाँ पे, एस्परजिलस नागर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैसे, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेंगे, मतलब कि डी का राइट आंसर से यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लोरीडियम ब्यूटेरिक, जो कि अभी हमने मैचिंग में देखा ही था, इसका राइट आंसर ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद ट्राइकोडर्मा का यहाँ पे क्या हो जाता है, साइक्लोस्पोरिन A। और फिर हमारा जो बच गया उसको मिला देंगे, मतलब राइट आंसर 2, 1, 4 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी आपको मैचिंग ही करना है, जो कि नीट 2019 में पूछा गया है। नीट 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है एस्परजिलस नागर पे। देखिए एस्परजिलस नागर है, तो एस्परजिलस नागर का हमने क्या मिलाया था, देखिए आप एस्परजिलस नागर का हमने सिट्रिक एसिड मिलाया था, तो इसका राइट आंसर सिट्रिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस, इससे क्या बनता है, एसिडिक एसिड। और फिर एसिडोबैक्टर एसिडी से यहाँ पे लैक्टोबैसिलस का हम यहाँ पे क्या मिला देंगे, कर्ड। उसके बाद सैक्रोमाइसिस का यहाँ पे हो जाएगा ब्रेड। उसके बाद एस्परजिलस नागर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिट्रिक एसिड। और एसिडोबैक्टर एसिडी का हो जाएगा एसिडिक एसिड। मतलब राइट आंसर से यहाँ पे 2, 4, 3 एंड 5 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 4, 3 एंड 5। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि नीट 2017 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट बाय हिम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर्स डी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस,
सर्विसेज मतलब इथेनॉल के लिए, ठीक है। अब आते हैं फिर से मैचिंग है, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग मैच चूज़ करना है, ठीक है। करेक्ट मैच को नहीं चूज़ करना है, ठीक। तो रॉन्ग मैच में यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो सही है। उसके बाद एप्लीकेशंस तो होता ही है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो एक स्ट्रेप्टोकोकिनेज बनाते हैं जो कि रिमूव करता है क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोलेस्ट्रॉल ब्यूटरी, तो ये लाइपेज नहीं बनाता प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर से नीट 2016 में सेम ही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया गया यहाँ पे। जैसे कि एस्परजिलस नागर, अब इस साइड दे दिएगा, मैचिंग करना है। एस्परजिलस नागर का हमने अभी देखा कि सिट्रिक एसिड, तो यहाँ पे हम सिट्रिक एसिड को मिला देंगे, मतलब कि ए का राइट आंसर से यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन जो बनता था वो किस चीज़ से बनता था, ट्राइकोडर्मा से बनता था। उसके बाद स्टेन, सो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनेस्कस हो जाएगा। और ब्यूटेरिक एसिड का तो आपको पता ही है कि क्लोरीड्रियम, मतलब राइट आंसर 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है, AIPMT में पूछा गया है। यहाँ पे एस्परजिलस नागर से नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सैक्रोमाइसेस सर्विसेज, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल। अगेन फिर मोनेस्कस प्रोफेस, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड क्लोजर लोअर एजेंट हो जाएगा। उसके बाद ट्राइकोडर्मा का हम किस चीज़ से मिला देंगे, ये प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, एमिनो सप्रेसिव एजेंट के लिए। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है उसका 2 हो जाएगा, मतलब द राइट आंसर इज 3, 4, 1 एंड 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प टू ह्यूमन इन मिल्क कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर दी वंस कैटेगरीज आर एस। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या चीज़, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्या है, मोनेस्कस प्रोफेस इन इस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे ब्लड कोलेस्ट्रॉल व्यू स्टेंट्स रहेगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2012 में पूछा गया था। ए पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2011 का है, इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोडक्शन थ्रू द particular species, the right answer is Saccharomyces. Again for next questions, the most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is right answer molasses, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन अ इंडस्ट्री, तो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कौन करता है, एस्परजिलस नागर के द्वारा होता है, जो कि मैचिंग में अभी हमने 2016 में देखा, 2019 में देखा, 2021 में देखा, 2022 में देखा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय द सालमन विस्की, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फर्स्ट एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही है। उसके बाद ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली द अगेंस्ट वन पार्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म, नहीं, ये वन पार्टिकुलर काइंड के लिए नहीं, ये सबके लिए इफेक्टिव शो करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 1 है तो गलत हो गया, ठीक है। ऑल रहना चाहिए था। अगेन सम पर्सन्स कैन बी एलर्जिक टू बी द पार्टिकुलर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे ये होगा, ये थोड़ा सा करेक्ट नहीं लग रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ईस्ट के मतलब कि यहाँ पे दिया गया है, ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसेस बोलते हैं, इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, तो किसके लिए, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ईस्ट का, तो राइट आंसर से यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, जैसे कि यहाँ पे मैचिंग आपको चूज़ करना है। जैसे कि ऑप्शन है डाइनोफाइलेस, अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज जो होता है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब गेट ट्राई टू द एफिड्स एंड द मॉस्किटोस। उसके बाद बेसिलस थ्रोजेनेसिस जिसको BT कहा जाता है, इसका राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा, बाई कंट्रोल एजेंट ऑफ द लेप्टोट्रॉम प्लांट पेस्ट। अगेन फिर है ग्लोमस, तो ग्लोमस जो होते हैं इसका राइट आंसर 5 होगा और बाकी बच गया सो 3 हो जाएगा, मतलब कि द राइट आंसर इज 2, 4, 5 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए बायो कंट्रोल एजेंट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, तो नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर से यहाँ डी हो जाएगा, स्पेसीज एंड स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेज, सो ये नीट 2019 और AIPMT 2010 में पूछा गया है, इसका राइट आंसर से यहाँ ट्राइकोडर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, तो आपको ना सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस को, ठीक है।
इन सारे ऑप्शन में आपका ए करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब कि करेक्ट सीक्वेंस चूज़ करना है। जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, फिर यहाँ पे बैक्यूलो वायरस है, फिर यहाँ पे बेसिलस थ्रूजिनेसिस है। तो सबसे पहले ट्राइकोडर्मा आता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर दूसरा बैक्यूलो वायरस, और फिर आ जा करके हमारा बीटी आता है यहाँ पे। तो ओलिगो, तो ये गलत हो गया। फिर नॉस्टिक गलत हो गया। बेसिलस थ्रूजिनेसिस ये भी गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर से यहाँ ए हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ केयरिंग अबाउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज यूजिंग माइक्रोब्स। तो इसका राइट आंसर से यहाँ सी हो जाएगा, बीटी कॉटन टू इंक्रीज कॉटन इल्ड। ठीक है, मतलब बीटी कॉटन का यूज़ कॉटन के इंक्रीजिंग इल्ड को करने के लिए, मतलब कि उसके इंक्रीज हो जाए, उसका जो इल्ड है, प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो, इसके लिए बीटी कॉटन का यूज़ किया जाता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरिया बैसिलस थ्रूजिनेसिस, जिसको बीटी बोल रहे हैं, इज वाइडली यूज्ड इन द कंटेम्प्रेरी द बायोलॉजी इज एन। तो राइट आंसर इंसेक्टिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन के लिए क्या यहाँ पे सही है, जैसे कि ऑप्शन है द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट द कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फ्रॉम दिस इंसेक्ट गट। तो बिल्कुल सही है, इंसेक्ट गट में ही होगा। अगेन फिर यहाँ पे है बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट, गलत हो गया। उसके बाद द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर्स द वेरियस एंड पेस्ट सिमिलर इन द दस एंड प्रिवेंट नहीं करता, गलत हो गया। मतलब कि राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे माइक्रोब्स इन बायोफ्यूल एंड सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉल्ट। ठीक है, तो किस चीज़ को रिमूव करता है, तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो नीट 2017 का राइट आंसर से बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी जो है, मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर द पॉल्यूशंस इन वाटर बॉडीज एंड रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन रटने वाले हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लोज डाइजेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे मीथेन, हाइड्रोजन, सल्फाइड एंड फिर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्वेज ट्रीटमेंट बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूडेड। तो जब भी स्वेज ट्रीटमेंट में बायोगैस प्रोड्यूस्ड होता है तो वो कौन कौन सा इंक्लूड होता है, उसमें मीथेन इंक्लूड होता है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। आ रहा है समझ, तो राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द वैरायटी ऑफ इन एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन स्वेज। तो राइट आंसर से यहाँ पे मार्स गैस हो जाएगा, जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। तो यहाँ पे राइट आंसर स्कैटल इल्ड हो जाएगा, जो कि नीट AIPMT 2011 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट इज मेनली तो यहाँ पे राइट आंसर बायो जियोकेमिकल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अगेन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज बोथ द माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फ्रॉम symbiotic associations with plant and help them in the their nutrition। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ग्लोमस हो जाएगा, जो कि AIPMT 2012 और 11 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नाइट्रोजिनस फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस हिल। द राइट आंसर इज एनावेना। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स फॉर राइजिंग सोयाबीन क्रॉप इज। द राइट आंसर इज राइजोबियम, जो कि नीट 2011 में पूछा, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोफर्टिलाइजर। मतलब इनमें से कौन बायोफर्टिलाइजर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉस्टोक तो बायोफर्टिलाइजर्स होता है, राइजोबियम भी बायोफर्टिलाइजर्स होता है, माइक्रोराइजा भी बायोफर्टिलाइजर्स है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम जो होते हैं वो एक प्रकार के बायोफर्टिलाइजर्स नहीं होते। ठीक है, अगेन फिर आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। द राइट आंसर इज रोडोस्पोरिलियम। ठीक है, जो कि AIPMT 2010 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड इज। सो यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा एजोस्पोरिलियम। ठीक है, अगेन फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
तो यहाँ पे स्नेल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, मतलब लास्ट 15 साल के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। ठीक है, मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।